बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है और फाइंड करना है कि 3a माइनस 2b ये मालूम करना है, और फिर इसी तरह से 2a का ट्रांसफर माइनस 3ab की ट्रांसफर हम लोगों ने ये चीज़ मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि 3a माइनस 2b, इनकी वैल्यूज लिखते हैं। 3 एज इट इज़, ए मैट्रिक्स लिखा हम लोगों ने 1 माइनस 2 3 4, फिर इसी तरह से माइनस 2, और बी मैट्रिक्स लिखा, बी हमारे पास है 0 7 माइनस 3 और ये ए। पहले हम लोगों ने सॉल्व करना है कि ए जो है ना मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से बी को भी हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा उनको हम लोग दरम्यान में सब्ट्रैक्शन कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन में वो हर एंटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 माइनस 6 9 और ये 12। सेम यहाँ पे मैं 2 को मल्टीप्लाई किया तो 0 14, ये आ जाएगा हमारे पास -6 और ये हमारे पास आ जाएगा 16। अब हम लोगों ने इन दोनों को कर देना है माइनस, तो 3 माइनस 0 3, -6 और -14 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो मतलब माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 14 प्लस जो आपके पास 6 है वो आपके पास आ जाता है 29, और माइनस और माइनस प्लस तो 9 प्लस 6 है तो ये आपके पास आ जाएगा 15। 12 माइनस 16 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस, और 12 में से माइनस मतलब 16 जब माइनस करेंगे 12 में से तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट 3a माइनस 2b, तो हमारे पास ये आंसर है। सेम इसके आप सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2a की ट्रांसपोर्ट्स माइनस 3b की ट्रांसपोर्ट्स। इनकी वैल्यूज लिखते हैं। 2a की वैल्यू लिखी हमने 1 माइनस 2 3 4, और अब इसका ट्रांसपोर्ट लेना तो हम लोग ये टी इसके ऊपर लिख देते हैं -3। बी का ट्रांसपोर्ट लेना है तो बी 0 7 -3 और ये 8 ये लिखते हैं बी, और ये उसका ऊपर ट्रांसपोर्ट। पहले हम लोगों ने अब इसका ट्रांसपोर्ट लेना है, ए की ट्रांसपोर्ट, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। सेम इसी तरह बी का ट्रांसपोर्ट लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने इसको 3 के साथ। तो पहले इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम्स को रो में। सेम यहाँ पे भी 0 -3 7 और ये 8। अब हम लोगों ने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 6 -4 और ये 8। सेम यहाँ पे भी माइनस किया 0 3 और -9, ये 21 और ये 24। अब हम लोगों ने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 माइनस 0 तो ये हमारे पास 2 आएगा, 6 है और ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस और 6 प्लस 9 तो ये हमारे पास आ गया 15। सेम -4 और -21, मतलब माइनस करना है तो बड़े रकम के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो 21 और +4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। 8 -24 बड़े रकम के साथ माइनस है तो माइनस, तो जब 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये थी हमारे पास 2a की ट्रांसफॉर्म -3b की ट्रांसफॉर्म्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ़ 2 इंटू मैट्रिक्स है प्लस 3 एक मैट्रिक्स गिवन है और इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, और फाइंड करना है a एंड b। मतलब ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है और इससे हम लोग ने a और b की वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस मैट्रिक्स को मतलब ऐसे नीचे उतारते हैं। 2 2 4 -3 ये a प्लस 3 1 b 8 और ये -4 इज इक्वल टू 7 10 18 और ये 1। पहले हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कि तो ये आ जाएगी 4 8 -6 2a प्लस 3 3b 24 और ये -12 और ये मैट्रिक्स है दैट इज 7 10 18 और 1।
अब फर्स्ट इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 + 3 7, ये 8 + 3b -6 और +24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 2a माइनस ये 12, और ये मैट्रिक्स भी एज इट इज़ नीचे डाल लेंगे। अब इन तो ये इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर सेम है, सो हम लोग इसके जो एंट्रीज है वो भी इक्वल रखेंगे। 7 तो इक्वल है 7 के, सो हम लोग इसको नहीं रखेंगे। 18 भी इक्वल है 18 के, तो हम लोग इसको भी इक्वल नहीं रखेंगे। अब हम लोग a + 3b = 10 आएगा, और सेम इसी तरह से 2a - 12 हमारे पास 1 आएगा। अब हम लोगों ने यहाँ से a और b की वैल्यूज़ का निकालनी है, तो यहाँ से 3b एज इट इज़ यहीं पे रहेगा, 10 प्लस है, जब उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो ये 2 3b b और ये 2 डिवाइडेड बाय ये 3, ये हमारे पास आ गए a। सेम यहाँ पे 2a 1, जब ये माइनस का उधर जाएगा प्लस होगा, +12, तो ये आएगा 13, 2a ये एज इट इज़, a एज इट इज़ यहाँ पे, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 13/2 हमारे पास आ गए a की वैल्यूज़। तो हम लोगों ने यही a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ a मैट्रिक्स है 1 2 0 1 एंड b मैट्रिक्स है 1 1 2 0, तो देन वेरीफाइड दैट a + b का होल का ट्रांसपोर्ट इक्वल आएगा a की ट्रांसपोर्ट + b का ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से हम लोग ने यहाँ से माइनस को भी सॉल्व करना है, और यहाँ से कि a + a की ट्रांसपोर्ट जब इन्हें सॉल्व कर तो उसका आंसर सिमेट्रिक आना चाहिए, और जब इन्हें सॉल्व कर तो उसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। सेम इस तरह से ये b मैट्रिक्स का उन्होंने दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, a + b की ट्रांसपोर्ट = a ट्रांसपोर्ट + b की ट्रांसपोर्ट्स। पहले हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, a + b की ट्रांसपोर्ट्स। पहले हम लोगों ने a और + b को एडिशन करनी है। a है हमारे पास 1 2 0 1 प्लस b है हमारे पास 1 1 2 0, और ये होल के ट्रांसपोर्ट्स है। तो पहले हम लोग इन दोनों की एडिशन करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0, ये हमारे पास 1, और ये ट्रांसपोर्ट एज इट इज़। अब इसका ट्रांसपोर्ट लेना है, तो ट्रांसपोर्ट्स के लिए हम लोग लेते हैं कि रो को चेंज करते हैं कॉलम में, और कॉलम को चेंज करते हैं रो में। तो ये 2 3 और 2 1 ये हमारे पास आ गया। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है कि a ट्रांसपोर्ट्स + b का ट्रांसपोर्ट, कि पहले हम लोगों ने a का ट्रांसपोर्ट लेना है, फिर b का ट्रांसपोर्ट लेना है, जो उनका आंसर आएगा फिर हम लोगों ने उनको ऐड करना है। तो पहले हम लोग a का ट्रांसपोर्ट लेंगे, तो a है हमारे पास 1 2 0 1, इसका हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लिया, तो वो हमारे पास आएगा 1 0 2 1। सेम इसी तरह से अब हम लोगों ने b का ट्रांसपोर्ट लेना है, b हमारे पास 1 1 2 0, ये इसका ट्रांसपोर्ट, जब इसका ट्रांसपोर्ट लिया तो ये हमारे पास आएगा 1 2 और 1 0। ए का ट्रांसपोर्ट भी आ गया, बी का ट्रांसपोर्ट भी आ गया। अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 0 2 0 2 1 प्लस 1 2 1 0, इन दोनों का अब हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो वो हम लोग ऐड करेंगे 1 + 1, ये हमारे पास आएगा 2 0 + 2 2 2 + 1 3 और 1 + 0 1। अब देखा जाए तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था 2 2 3 1, और राइट हैंड साइड है 2 2 3 1, दोनों इक्वल हैं। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो राइट हैंड साइड के। अब अगर एक और क्वेश्चन लें हम लोगों ने लिया कि a + a की ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब हम लोगों का था कि जो सिमेट्रिक है वो हमारे पास होता है कि जो a की ट्रांसपोर्ट होता है वो इक्वल आना चाहिए a की, तो तब वो हमारे पास
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लोगों ने पहले ए लिया, ए है हमारे पास 1 2 0 1 प्लस ए के ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने पहले लिया हुआ है, वो हमारे पास है 1 0 2 1, तो हम लोग लिख देंगे 1 0 2 1। अब इन दोनों को हम लोग सिंपल ऐड कर देंगे। ऐड करने से अगर तो आंसर ए मतलब पॉजिटिव ही आएगा तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 और 1 प्लस 1 2, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो यही चीज़ प्रूव करानी थी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या हो, सिमेट्रिक हो। नेक्स्ट है पार्ट 6 कि बी माइनस बी की ट्रांसपोर्ट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हम स्क्यू सिमेट्रिक था हमारे पास कि अगर हम लोग ए का ट्रांसपोर्ट ले तो उसका आंसर आना चाहिए माइनस ए, मतलब अगर तो आंसर में माइनस आएगा तो मतलब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। बी लिया हमारा, बी है हमारे पास 1 1 2 0। बी का ट्रांसपोर्ट हम पहले ले चुके हैं तो हम बस वो सिंपल लिख देंगे 1 2 1 0, और इन दोनों का हम लोगों ने माइनस किया तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 ब्रैकेट के साथ माइनस है तो ये माइनस 1 आएगी, 2 माइनस 1 तो ये हमारे पास 1, और 0 माइनस 0 ये हमारे पास 0। अब इस आंसर में हमारे पास एक माइनस आ गया, तो हमारे पास वही था ना कि स्क्यू सिमेट्रिक के जो ए की ट्रांसपोर्ट जो हो वो माइनस ए के इक्वल होती है, हमारे पास माइनस ए ही है। मतलब यहाँ पे अगर बी की बात करें तो सेम बी भी, बी का ट्रांसपोर्ट हमारे पास आता है माइनस बी की, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस में, तो ये हमारे पास आ गया है स्क्यू सिमेट्रिक, और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.4। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।